कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। हापुड़ एसपी और डीएम सुरक्षा व्यवस्थाओं के मद्देनजर कर रहे हैं अधिकारियों से बैठक। असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों पर होगी एनएसए गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई। कांवड़ यात्रा में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से होगी निगरानी। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जहां पर हापुड़ कप्तान कुंवर गांधी सिंह से बातचीत हुई है, इस विषय में तो उन्होंने कहा है कि जो भी अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्व हैं उन पर एनएसए की कार्रवाई के साथ साथ गैंगस्टर गुंडा एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो वहीं पर सुरक्षा की बात की जाए तो हापुड़ कप्तान ने सुरक्षा के मद्देनजर करीब 512 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ड्रोन की सहायता से पूरी की पूरी निगरानी कांवड़ यात्रा पर रखी जाएगी। तो वहीं पर जिला अधिकारी ने भी लगातार सभी विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करना शुरू कर दिया है और बड़ी मीटिंग, हाई लेवल मीटिंग रोजाना जिला अधिकारी और हापुड़ कप्तान सभी अधिकारियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ये पूरा का पूरा विषय रहता है कांवड़ यात्रा को लेकर। और जो हुड़दंगकारी हैं उन पर भी हापुड़ कप्तान और हापुड़ डीएम ने कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं और बिल्कुल जनता से भी अपील की है कि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की जो है अफवाह ना फैलाएं और अगर कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो या फोटो वायरल कर रहे हैं आप तो उसकी पहले पुष्टि कर लें। जगह जगह सड़कों पर लाइटिंग की भी व्यवस्था यहां पर की गई है प्रशासन के द्वारा और जो सड़कों पर गड्ढे थे उनको भी खत्म किया गया है। तो जिलाधिकारी और हापुड़ एसपी लगातार अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं और साफ चेतावनी उन असामाजिक तत्वों के लिए है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और उन पर एनएसए और गुंडा एक्ट, गैंगस्टर जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन कांवड़ यात्रा को लेकर काफी अलर्ट है और समय समय पर लगातार अधिकारियों के साथ मीटिंग की जा रही है जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी कांवड़िए को परेशानी ना हो। सर, कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की पुलिस के द्वारा व्यवस्था की है? कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से हमारे यहाँ दो बिंदु ऐसे हैं जिस पर विशेष ध्यान हापुड़ पुलिस को केंद्रित करना है। एक तो मुख्य रूप से जो हैवी वाहन है, भारी वाहनों का डाइवर्जन, और दूसरे गढ़ मुक्तेश्वर से ब्रजघाट से जो जल उठाते हैं कांवड़िए उसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। इसमें हम लोगों ने डाइवर्जन प्लान बना लिया है अपना, और भारी वाहन हम लोग गंगा एक्सप्रेसवे से डाइवर्ट करेंगे। इसके पहले ये पेरीफेरल होते हुए छिजारसी से हम लोग डाइवर्ट करते थे, पेरीफेरल होते हुए बुलंदशहर जाता था और नरोड़ा में जाकर के एक सकरा पुल पड़ता था, उसमें जाकर के कंजेशन होता था। तो इस बार हम लोगों ने इस व्यवस्था को परिवर्तित किया है। साथ ही साथ ब्रज घाट में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था और पर्याप्त बैरिकेटिंग की व्यवस्था के साथ साथ हम लोगों ने पूरे जनपद को जोन और सेक्टर में डिवाइड कर रखा है। कितने मंदिर हैं, कितने रास्ते में पड़ने वाले मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, हॉट स्पॉट्स कितने हैं, साथ ही साथ रास्ते में पड़ने वाले नॉनवेज की कितनी दुकानें हैं, कितने रेस्टोरेंट्स हैं, होटल, ढाबे, इन सब की जो है तहकीकात कर ली गई है और सबके जो है डाटा हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया है। साथ ही साथ कितने शिविर हैं, कांवड़ समितियां गांव-गांव की कितनी हैं, हम लोगों ने गांव में कांवड़ रजिस्टर बनवा रखा है जिसमें कि प्रत्येक गांव से निकलने वाले कांवड़ समितियों के साथ हमारा कम से कम एक सब इंस्पेक्टर, एक सिपाही उससे कॉन्टैक्ट में रहेगा और लगातार उनको फैसिलिटेट करता रहेगा। साथ ही साथ हमारे पुलिस मित्र जो हैं कितने हैं उनको चिन्हित किया गया है। आईपी कैमरे और सीसीटीवी कैमरे भी हम लोगों ने लगाए हैं जिनका फीड हमको यहाँ पे कंट्रोल रूम में मिलता रहेगा। इसके अलावा अस्थायी चौकी या अस्थायी पिकेट्स की व्यवस्था हम लोगों ने रास्ते में की है। डीजे संचालकों से हम लोगों की वार्ता हो चुकी है और उनको नोटिस तामील करा दिए गए हैं। इसी तरह से डिजिटल वॉलंटियर की व्यवस्था, नाविकों की व्यवस्था, रास्ते में जो टायर पंचर की दुकानें हैं, क्रेन की व्यवस्था, जेसीबी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पर्याप्त ढंग से सुनिश्चित कर लिए हैं। और रास्ते में इस बार जो है 0 इंसिडेंट और 0 एक्सीडेंट एक हम लोगों को ये थॉट हम लोगों को मिला है हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय की तरफ से। इस बार हम लोगों ने इस सिद्धांत के तहत ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई दुर्घटना और किसी तरह को कोई इवेंट ना होने पाए। सीसीटीवी कैमरे हमारे पास 514 सीसीटीवी कैमरे हैं जिसमें हमारे पास आईपी कैमरे 158 आईपी कैमरे हैं। सोशल मीडिया सेल हमारा एक्टिव है और सोशल मीडिया के साथ साथ हम लोग अपने जो सकारात्मक संदेश हैं उससे आज हमारे सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बैठक भी हो रही है मेरठ में और हम लोग सकारात्मक संदेश इसको लेकर के प्रसारित करेंगे। साथ ही साथ उन पर निगरानी रखेंगे जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस कांवड़ यात्रा को लेकर के जो निगेटिव प्रचार और नकारात्मक विचारों को प्रसारित करते हैं
उन पर नज़र रखेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो कांवड़ यात्रा में माहौल खराब करने वालों पर एनएसए की कार्रवाई की जाएगी क्या? एनएसए के अलावा अन्य धाराओं में भी, एनएसए तो एक धारा है, इसके अलावा गुंडा, गैंगस्टर और ज़रूरत पड़ी तो इस पर FIR दर्ज होगी। जो भी सामाजिक शांति को भंग करने की कोशिश करेगा, इस कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होगी। हापुड़ जनपद में कांवड़ यात्रा को लेके हमने काफ़ी राउंड्स कर लिए हैं मीटिंग के सभी विभागों के साथ में, और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन हमारा हो गया है। हमारे यहाँ 4 एंट्री गेट हैं, जिसको हमने 5 जोन, 17 सेक्टर्स और 42 सब सेक्टर्स में बांटा है। इसमें कल हमारी सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी फाइनल हो गई है और सबने अपना स्पॉट्स और जो लेंथ है उनके सेक्टर की वो भी विज़िट कर ली है। सभी को निर्देशित कर दिया है कि उनके सेक्टर में अभी भी जो भी काम बच रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, रोड रिपेयर से लेके खंभों को पॉलीथीन में रैप करने से रिलेटेड, तो वो अपने सेक्टर्स की जो समस्याएं हैं वो हमारा कांवड़ ग्रुप पे डाल दे रहे हैं और उसको तुरंत ठीक करा लिया गया है। इन जनरल हमारे 17 मेजर रोड्स हैं और 4 सब सेक्टर रोड्स हैं। तो हमारा रोड रिपेयर अभी भी 27 किलोमीटर का बच रहा है और लगभग 200-250 किलोमीटर का रोड रिपेयर हो चुका है। तो जो 27 किलोमीटर का बच रहा है उसको हम लोग मौसम क्लियर होते ही नेक्स्ट 5-6 डेज़ में करा लेंगे। पॉलीथीन का रैपिंग एंड ट्रांसफार्मर्स का बैरिकेडिंग ये एकदम अभियान स्तर पे हमने शुरू कर दिया है और ये भी हमारे नेक्स्ट कमिंग 4-5 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हमने सभी SDMs को बोल दिया है कि समय पे जो हमारे शिविर लगते हैं उनको अनुमति दे दें, जिससे कि वहाँ पे टेम्पररी विद्युत कनेक्शन और खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतज़ाम पहले से कर लें। किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना ना हो, इसीलिए इस बार 0 इंसिडेंट एंड 0 एक्सीडेंट के थीम पे उत्तर प्रदेश शासन कांवड़ यात्रा को कराएगा। इसके संबंध में कल चीफ सेक्रेटरी सर और DGP सर के अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें हम लोगों ने प्रतिभाग किया और जो निर्देश हम लोगों को दिए गए हैं उनको क्लियरली सुन लिया गया, समझ लिया गया और उस तरह से हम लोग प्रिपरेशन हमारी करा रहे हैं। 2-3 हम इनोवेटिव चीज़ करा रहे हैं। हम NRLM से और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली चेंजिंग रूम्स स्थापित कर रहे हैं महिला कांवड़ियों के लिए, और उसमें चेंजिंग रूम भी होगा, वो ब्रेस्ट फीडिंग रूम भी होगा, तो उनको एक सिक्योर प्राइवेट स्पेस मिलेगा। और उसके साथ साथ हम NRLM के जो समूह हैं उनके थ्रू हम कार्ट्स को अलग अलग जगह रख रहे हैं, जिसमें व्रत से स्पेशल फूड जो है कांवड़िए अगर बीच में लेना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध होगी। और इसके साथ साथ NRLM के समूहों की आय की वृद्धि भी होगी। तो हमारे सभी प्रिपरेशंस हो गए हैं और पुलिस के तरफ से भी अपनी ड्यूटीज़ लग रही हैं। हमारे कंट्रोल रूम स्थापित हो गए हैं। विद्युत का एक अलग कंट्रोल रूम है जो हमेशा चलता है और कलेक्ट्रेट का कंट्रोल रूम है। इनके QR कोड्स हम बना के हर बैनर पोस्टर पे लगा देंगे, तो अगर कोई कांवड़िया जाता है और उसको अचानक से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो QR कोड स्कैन करके वो इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर करके और वो कंट्रोल रूम में तुरंत कॉल करके अपनी समस्या बता सकता है और वो तुरंत हल हो जाएगी। इसी तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पब्लिक हॉस्पिटल्स जो उस रूट पे पड़ेंगे उसका भी हम एक QR कोड बना के पोस्टर्स पे लगाएंगे, तो उनको अपना क्लियर हो जाएगा कि ये मेरे सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है। IMA की बैठक हो जाएगी इसी सैटरडे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि सभी कांवड़ियों को वो मुफ्त में या बहुत लो कॉस्ट पे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की समस्या और परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। तो हापुड़ पुलिस प्रशासन दोनों तैयार हैं। हम लोग कांवड़ को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से करवाएंगे। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।